हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके एंड जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस सदन का सदस्य होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होते हैं, ये संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, लेकिन लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखते हैं, याद रखना है। और देखिए, याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, लेकिन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलि। तो देखिए, जो वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक युग था, तो उस युग में जो राजा अपनी जनता से कर यानी कि टैक्स वसूला करते थे, तो उस कर को कहते थे बलि, याद रखना है। और देखिए, उस बलि को यानी उस कर को जो लोग वसूला करते थे, इकट्ठा करा करते थे, तो उन्हें विदत कहा जाता था। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो उसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। अब देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, अनुच्छेद 80A के अनुसार, याद रखना है। और लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 2 सदस्यों को, जो कि 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। और किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 331 के अनुसार। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था। तो देखिए, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, जजिया कर को सर्वप्रथम समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन सा था, तो अकबर था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। अकबर ने सर्वप्रथम 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। और देखिए, अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था, और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर लिया जाने वाला कर भी समाप्त किया था। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाधिवक्ता। तो देखिए, जो महाधिवक्ता होता है, इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के अनुसार की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। देखिए, बात करें महान्यायवादी की, तो देखिए, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 176 के अनुसार की जाती है, जो कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। देखिए, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श और खुर्रम खान के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो देखिए, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। ये अनुच्छेद 19 में है। इसके साथ भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जो कि विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए। तो देखिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30, ये 5 आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ये विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोप। तो देखिए, यूरोप महाद्वीप में स्थित है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला है, याद रखना है। बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है, याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं।
आज तक संसद की कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 बार। तो देखिए अभी तक सिर्फ 3 बार ही संसद की संयुक्त बैठक यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। कब कब हुए हैं? तो देखिए पहली संयुक्त बैठक हुई थी 1961 में, जो कि दहेज विरोधी अधिनियम था। दूसरी 1978 में हुई थी, जो कि बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक था। तीसरी सन 2002 में हुई थी, जो कि पोटा एक्ट यानी कि आतंकवाद विरोधी विधेयक था। तो आपको याद रखना है। और देखिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राजगृह में। याद रखना है कब की गई थी? 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। याद रखना है। और देखिए अगर आपको जितने भी बौद्ध संगतियाँ हैं, अगर आपको उसका एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागालैंड राज्य में। तो देखिए ये जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड राज्य में। और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मी लिपि। तो देखिए जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी लिपि है ब्रह्मी व खरोष्ठी लिपि। तो आपको दोनों याद रखनी है। और इनकी भाषा क्या थी? भाषा थी प्राकृत। और कई बार पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो आपको ये नाम याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश के चोंगलोंग जिले में म्यांमार देश की सीमा के पास स्थित है। याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर देखिए आप भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य का एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा केराटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा त्वचा में। तो देखिए ये जो अल्फा केराटीन है ये एक प्रोटीन है जो कि त्वचा के साथ साथ बालों, नाखूनों और स्तनधारियों के पंजे आदि में पाया जाता है। याद रखना है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो देखिए कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसके कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 सदस्य देशी रियासतों के थे, जबकि 4 अन्य सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। तो आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पार्श्व भाग। तो देखिए जो जीभ से खट्टा स्वाद ले जाता है वो जीभ के किस भाग से ले जाता है? तो जो किनारों वाला साइड में जो भाग होता है जीभ के उसे पार्श्व भाग कहा जाता है। तो इससे लिया जाता है। और देखिए जो जीभ का आगे वाला भाग होता है उससे मीठा और नमकीन स्वाद लिया जाता है। और जो जीभ के पिछला वाला भाग होता है उससे कड़वा स्वाद लिया जाता है। और जो बीच वाला भाग होता है उससे कोई भी स्वाद नहीं लिया जाता है। तो आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अब देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अजंता की गुफाएं ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और जो एलोरा की गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो देखिए जो चीनी यात्री फायान था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी में आया था, जिसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो हुएनसांग था वो किसके शासनकाल में आया था? तो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा।
अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124(2) के अनुसार की जाती है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, तो आपको याद रखना है। और देखिए इस समय वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो इस समय वर्तमान में है 34, जिसमें कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश शामिल है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32। देखिए ये जो आर्टिकल है ये नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए आर्टिकल 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करता है, याद रखना है। तो देखिए अनुच्छेद 32 के अनुसार ही जो हमारे मूल अधिकार हैं वे सुरक्षित हैं। देखिए बात करें मूल अधिकारों की, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6, और इन्हें भाग 3 में रखा गया है जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।